अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी, आज बड़ा दिन, बड़ी ईद का दिन और हम फजर की नमाज के बाद ईद नमाज के लिए निकल रहे हैं। SOP सारे हमारे साथ हैं। क्या क्या है अदील, ज़रा बताएं। हमारे पास मास्क हैं, ग्लव्स हैं, इवन हम अपनी जाए नमाज भी लेकर जा रहे हैं साथ। चलो, बहुत अच्छे। अच्छा, आज यहाँ पर चूँकि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई क्योंकि वो बिल्कुल फुल हो गया था। हर मस्जिद में तकरीबन 60 लोगों की गुंजाइश इन्होंने रखी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि 3 वक्त नमाज के लिए मुख्तसस किए गए हैं, जिनमें 6:30 बजे है, 7:30 है और 8:30 भी है। 8:30 मस्जिदों में तो 11:30 तक ऐसे जा रहा है। 11:30 तो हम कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं? 6:30 बजे वाली जा रहे हैं। एल्गिन स्ट्रीट पे एक मस्जिद है, वहाँ पर एल्गिन स्ट्रीट पे हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, तो आइए आपको वहाँ पे दिखाएंगे। तो आज हम नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं वहाँ में ईद की नमाज का क्या माहौल होता है। आइए जी जनाब, अब हम रवाना है नमाज ईद के लिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया, क्योंकि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह पाक हर इंसान को, हर मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। देखिए ना, पिछली दफ़ा हमें ईद पे बड़ा मिस किया नमाज को। जी जी, घर में पड़ी थी, घर में पड़ी थी। जी जी जी। तो आज ये हमारा रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया कि जब इजाज़त मिल गई और हालात इस तरह के पैदा हो गए कि अब हम मस्जिद में जाके SOPs को मलूज़ खातिर रखते हुए नमाज ईद जो है वो अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी सूरज तुलू नहीं हुआ। हाँ जी, अभी तो यूँ समझे कि 5:30 बजे तो फजर हुई है। जी जी। पहली नमाज ही 6:30 है। हम लोग जल्दी इस वजह से पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है ऑफिस है, तो बस नमाज पढ़ के आके फिर चले जाना। सही। अच्छा, ये चूँकि हम कनाडा में हैं, तो कनाडा, अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क में, मतलब जो इस्लामी मुल्क नहीं है, तो वहाँ पे रहने वालों को ये होता है कि उन्हें उनके जो त्यौहार हैं वो काम में ही गुजरते हैं। ऐसा है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छी बात ये है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, तो आप एटलीस्ट घर तो बैठ सकते हैं ना। नमाज पढ़ के आप घर ही होंगे, बस घर से काम भी करते रहेंगे और अगर कुछ खाने को मिलेगा तो वो भी खा लेंगे। वो बात सही है, लेकिन आप ये देखो ना कि पाकिस्तान में जिस तरह की, अब जैसे आज ईद उल अज़हा का दिन है, तो आप ये देखो अगर हम पाकिस्तान होते हैं तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। सर वहाँ के तो उन्हीं चीज़ों को तो मिस करते हैं यार रहते हुए। आप देखें, नमाज के बाद कुर्बानी, ठीक है, और वो जो हमारे यहाँ रोड्स पे, गलियों में ईद वाले दिन जो रौनक होती है, उसका तो फिर कोई जवाब ही नहीं है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यही चीज़ें हैं जो इंसान मिस करता है। ख़ास तौर पे त्यौहार हो गए और वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, प्यारे जिनसे बंदा ईद वाले दिन मिलता है, जब वो आके मिलते हैं तो उनको बंदा बहुत मिस करता है। इधर तो कुर्बानी का भी ऐसे ही है ना कि आप बस अपना ऑर्डर दे देते हैं एंड देन आफ्टर मे बी 2-3 दिन के बाद आपका जो है वो गोश्त डब्बों में पैक, वो छोटे छोटे से पैकेट बना के वो आपको दे देते हैं एंड देन आप अपना वीकेंड पे या जैसे भी टाइम मिले तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब आपको फील नहीं आती कि आपने कुछ कुर्बानी की है राइट अवे। कुछ लोग हैं जो जाते हैं स्लाटर हाउस, वहाँ सुबह से लेके शाम तक वेट होता है। ज़ाहिर है हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि वहाँ पर जाके जो है वो ज़िबा करें। आप वहाँ जाते हैं, ज़िबा करके और बस घर आ जाते हैं।
गोश्त वो जैसे आपके वो भी आप बस वो जैसे होता है ना कि छुरी पे हाथ रखना, हाँ जी बिल्कुल, वो इस तरह बस वो थोड़ा सा हाथ रख के, है ना। बिल्कुल। और वैसे भी यहाँ मुझे लगता है मुसलमानों के भी होंगे स्लॉटर हाउस, जो अगर आपकी ज़्यादा बनी हो या क्लोज हो तो वो राइट अवे उसी दिन भी कर देते होंगे। लाइक ऐसा तो मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे लिंक में ऐसा कोई नहीं है अभी फिलहाल कि हम जाएं और हमारे कहने पे वो बकरी वगैरह ज़िबा करके और हमें गोश्त बना दें। हाँ, असल में इन ममालिक में इजाज़त भी तो नहीं है ना कि आप जानवर घर लेके आएँ और घर में ज़िबा करें। और यहाँ पे वो कसाईयों की सूरत हाल जैसे आजकल पाकिस्तान में है कि मतलब इस ईद पे जो सबसे अहम शख्सियत होती है वो जनाब मोहतरम कसाई साहब होते हैं कि उनके पास जो है ना वो टाइम नहीं होता। तो बल्कि आज तो मसला ये है कि पहला दिन जो होता है उसमें तो ज़ाहिर है नमाज के बाद ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, लेकिन अगले दिन जो है वो फिर आप जिस वक्त मर्जी करें तो फिर वो ये होता है कि रात से ही काम शुरू हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम हम वहाँ थे तो मुझे याद है जो आपने वहाँ जो इंतज़ाम किया था कुर्बानी का, तो आपकी चाचू और मैं मेरा ख्याल है शायद उसने 3 बजे का टाइम दिया था रात को ना, 3 बजे से ही काम शुरू हो गया था। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं वो भी शायद नमाज के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तुम निकल गया हो क्या? हाँ जी जुनेद भाई, मैं निकल गया हूँ। आप कहीं तो मैं आपको पिक कर लेता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी इधर आज मतलब उस पे हूँ, किंग पे। अच्छा, मस्जिद पहुँच गए? नहीं पहुँचा नहीं, अभी मुझे 8-9 मिनट हैं। चलो तुम चलो, मैं भी बस पहुँच रहा हूँ। आ जाए, हम आपका वेट करते हैं। हाँ, आ जाए। हाँ, ओके ओके मिलते हैं वहाँ पे। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जुनैद थे? बिल्कुल, ये जुनैद भाई हमारे घर के बिल्कुल साथ रहते हैं। तो यहाँ ऐसे ही होता है, यही दोस्त ही आपके रिश्तेदार होते हैं, यही दोस्त ही आपके सब कुछ होते हैं। हाँ, दुख सुख में जाहिर है यही खड़े होते हैं। तो वही फिर आप साथ मिल के अगर नमाज पढ़ ले। तो अब इनका प्लान 8-9 बजे था, तो इन्हें पता लगा कि मैं सुबह 6:30 बजे वाली जल्दी पढ़ रहा हूँ ऑफिस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसी टाइम पे आ जाऊँगा। चलो ये है कि एटलीस्ट अपनों की कुछ थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी मस्जिद में। अदरवाइज आप किसी को जानते तो है नहीं। जाहिर है यहाँ पर मस्जिद ही एक जगह है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो आपस में मिलती है, तो आप में हाल चाल और ख़ास तौर पे इन त्योहारों पे बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी अब वायरस की वजह से आप किसी से मिल तो वैसे भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये मसलन इतना हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिदों में जाके बंदा नमाज अदा कर सकता है। बिल्कुल। अदरवाइज पिछली ईद पे तो आपने देखा क्या सूरत हाल थी। किसी तरफ भी कोई जगह नज़र नहीं आ रही पार्किंग की। बस लें जी, जगह भी बड़ी मुश्किल से जगह मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, पार्किंग का इशू है। मैं आपको ना अपनी लोकेशन भेजता हूँ, मेरे पीछे एक पार्किंग अवेलेबल है। अच्छा, पार्किंग की जगह ही नहीं है? पार्किंग हाँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। जगह भी नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन वही है ना, यहाँ नहीं मिलेगी तो 720 वाली तो है ना फिर। हाँ, 7.25 वाले तो मिली है, बिल्कुल
जाएगी। मेरे पीछे एक गाड़ी आ जाएगी, लाइक जहाँ तक मुझे मतलब रियलाइज हो रहा है। भेजूँ आपको अपनी लोकेशन? तुमने बाहर रोड पे पार्क किया? हाँ, रोड पे जगह है, अदरवाइज और तो कोई नहीं है। हाँ, रोड पे पार्क। ये एक बेकरी है यहाँ पर ना। अच्छा। इसके बिल्कुल सामने एक मतलब लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, तो यहीं पर ही खड़े हैं। आप रास्ते में है ना? मैं बस रास्ते में हूँ। अच्छा, मैं आपको लोकेशन दे दूँ। बस नमाज नहीं मिली। ये अभी बंदा यही तो बता रहा था कि स्पेस नहीं है। 6:30 में फुल है और लोग ऑलरेडी लाइन अप कर रहे हैं उसके लिए। ये सामने देखें, लाइन अप हो रही है। सामने जो लोग या तो ये नमाज पढ़ के आ रहे हैं। नहीं सर, ये लाइन अप है। अच्छा। जमात हो रही है और ये नेक्स्ट के लिए लाइन लगी हुई है। जी, ये पहली नमाज हो गई। हम लाइन में लगे हुए हैं। लाइन खासी है। और अगर हम ऐसे सोचें कि अगर ये पाकिस्तान होता तो ये मस्जिद के बाहर क्या सूरत हाल होती जुनैद साहब? 2-3 गुब्बारे वाले होते, हाँ, ठीक है, रेडियाँ लगी होती, खाने पीने की चीज़ें होती। हम सब रोड पे नमाज पढ़ चुके होते हैं। रोड पे नमाज पढ़ चुके हैं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे, फुटपाथ पे और रोड पे पढ़ चुके होते हैं। बिल्कुल सही से। आपका मास्क कहाँ है? यहाँ हम बड़ी तमीज़ से लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हाँ, पाकिस्तान में बहुत लेकिन अभी एक और चीज़ यहाँ वहाँ भी नमाज के लिए कम से कम तमीज़ से ही लाइन होती। हाँ, कोई देग वेग आगे कोई नज़र आ जाए तो भीड़ लग जाए तो फिर उसमें जो चीज़ है, अभी हमारे पास फ़ोन नहीं आ रहे कसाईयों के। बंदा यहाँ खड़े फ़ोन कर रहा होता है कसाईयों को, यार नमाज पढ़ की ली हमने, जल्दी पहुँचो। हाँ जी। अच्छा, ये क्या कहेंगे, कसाई भी तो नमाज पढ़ते होंगे ना? पाकिस्तान में पहली नमाज पढ़ लेते होंगे कसाई। हो सकता है सारे कसाई मिलके अपनी जमात करा लें कि भाई जल्दी फर्स्ट। जी, एक जमात हो गई खैर से और लोग नमाज अदा करके मस्जिद से निकल रहे हैं। सबने अपनी जानमाज़ें ली हुई हैं और सबने सुनेद भाई हैं जिन्होंने नीचे जो है ना वो गर्दन पे लगा लिया। ये अब जुनैद भाई के पीछे क्यों हो यार आप? बाहर अलावा, लेकिन अंदर भी बाहर ही है देखा जाए तो। हाँ, अंदर तो लाजमी है। वो आपकी मूंछें कहाँ गई? मैं वही जब आप आए मैंने कहा यार कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। बस मैं वही कहूँ, रोब कहाँ चला गया पर्सनैलिटी का। नहीं मूंछें ज़्यादा अच्छी लग रही थी वैसे। तो 60 नहीं, ये सर ज़्यादा नंबर है। ज़्यादा लोग हैं क्योंकि इस मस्जिद में बेसमेंट भी है। अच्छा, मुझे लगा मैंने कहीं पढ़ा है कि 66 जी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 60 ही म्यूट के लिए फिट है। जी आज मैं जगह भी अंदर ही मिल रही है। हैं जी। वो इसमें आते हैं
क्या चीज़? मोहम्मद उमर के एक हाफिज साहब है, अच्छा, वो इसमें ही आते हैं। चलें जी इंशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अंदर मस्जिद के अंदर जगह मिल इन जाएगी। चीज़ों की इतनी ज़्यादा कभी इस तरह से फील नहीं हुआ जितना आज की यार मस्जिद के अंदर आज जगह मिल रही है। हाँ हैं? सही बात। जी सर, ईद मुबारक। हाँ जी, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक जी। बड़ा मज़ा आया, मतलब जी, अच्छा लगा नमाज पढ़ के। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसके बाद जो एक नमाज हुई है ईद की, उसके लिए उधर लाइन लगी हुई थी और लोग जमा थे। हाँ जी, बिल्कुल। असल में बात ये है कि इन मुल्कों में जो मुसलमान होते हैं, यहाँ आकर इंसान अपने मज़हब के ज़्यादा करीब हो जाता है। मैं तो बिल्कुल ऐसे। ये बोलता हूँ। और इस मुल्क में यानी कनाडा में कितना अच्छा निज़ाम है कि हर कम्युनिटी को, हर मज़हब के जो लोग हैं उनको अपने मज़हब की पैरवी करने की मुकम्मल इजाज़त। वो भी है। अस्सलाम वालेकुम। और सारी ईद मुबारक। सोए हुए थे चाचू? कौन? अदील बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, कौन कौन सा नंबर आता है? ये तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मैं डर गया हूँ। क्या हाल है? ठीक हो? पता नहीं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी पापा और मैं नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं। मैंने कहा बड़े बुक को आपको ईद मुबारक जो है, हम तो अपनी तरफ से क्या दें। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो दिल भाई, सबको खैर मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक होवे अत्तर। भाईजान खैर मुबारक होवे, ताको भी मुबारक होवे। नमाज पढ़ा हो खैर नाल? हाँ जी, ये नमाज पढ़ के ये सामने ही मस्जिद है ते निकले हैं ते अब्बा जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाईजान। अब्बा जी, अल्लाह पाक सबको खुशआबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। सलामत रहो, आबाद रहो, सुख सेहत नल रहो, अल्लाह पाक रिज़्क़ की बरकत रखे। अब्बा जी, अब्बा जी ईद मुबारक होवन। खैर मुबारक। हुणे नमाज पढ़ के हुणे फारिग थया से ते अदील ने आके बड़े अब्बू को ईद मुबारक देने हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अब्बू ईद मुबारक। हाँ जी। हाँ जी, वो होता है ना कि ईद वाले दिन सबकी कोशिश होती है कि सबसे पहले अपने वालिदैन को, घर में जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ईद मुबारक कहें, उनको ईद मिले। तो हमने भी ऐसे किया। जी अदील, क्या कहेंगे आप? बस ऐसे ही है हमारी ईद। तो जब आप नहीं थे इधर तो फिर आपको फोन करके ईद मुबारक क्या है कि बस घर जाके अपने काम पे खत्म हो गई ईद। कुर्बानी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो प्लान की हुई है। तो वो जैसे गोश्त बन जाएगा कल शाम में तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ऐसे ही है। तो आज भी मेरा ख्याल है आपकी ड्यूटी है। हाँ जी बिल्कुल, बस ये घर जाके जो है वो स्टार्ट करना है। शाम में जो है वो यहीं पर जो रिलेटिव हैं उनके पास जाएंगे। हाँ जी, थोड़ी देर में जो है वो अंकल आएंगे। तो बस ये तो फिर जितना है यहाँ पर जो हैं बस वो मिल लेते हैं। उससे पहले जब रिलेटिव्स नहीं तो फिर दोस्त आपस में बना लेते हैं प्रोग्राम। शाम में कहीं बाहर प्लान कर लिया खाने का, खाने का ना बना तो कहीं आउटिंग पे बाहर बारबेक्यू के लिए चले गए या कहीं बीच पे चले गए। न्यूफाउंडलैंड में जब होते थे तो वहाँ जाहिर है ज़्यादा कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं होते थे हालात, तो हम लोग मोस्टली बीचेस पे चले जाते थे या थोड़ा आउट ऑफ टाउन चले जाते थे। खुद ही फील करेंगे तो ईद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसे ही जो मेन इशू है वो ये आ रहा है बच्चों के हिसाब से कि अब मतलब हम अपने आगे बच्चों को क्या किस तरह बताएंगे कि ईद है तो वो उसको, चलो हमारा तो हम पाकिस्तान को याद करके उसको याद कर लेते हैं, तो अब अयान को अगर नहीं पता चलेगा, उसको नहीं हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटीज़ में, हाँ। तो फिर उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि बकरा ईद है क्या, वो जानवरों से डरता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ये तो यही है ना, यही तरीका होता है अपने अक़दार से, अपनी सकाफत से, अपने मज़हब से जुड़े रहने का। यही तरीका है कि बच्चों को इस तरह के जो त्यौहार हैं, जो तकरीबात हैं, उनमें शामिल रखें, उनको बताएं। अच्छा, उसमें यह है कि खुद करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, ये तो पेंडेमिक की वजह से जॉब का आज हुआ है, अदरवाइज घर में आप बेहतर जानते हैं कि अम्मी की तरफ से और वाइफ की तरफ से सख्त पाबंदी होती है कि जॉब जो है ना वो नहीं करनी ईद वाले दिन, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से मैंने उन्हें चक्कर दिया है आज का। पिछली जो है वो ईद पे छुट्टी थी, लेकिन उसमें ये होता है कि आज जाहिर है घर से ही काम है, तो मैंने कहा कि हम छुट्टी नहीं लेते, 4 बजे के बाद जैसे जो है फिर इंशाल्लाह अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें ये होता है ना कि जैसे ईद का अब पाकिस्तान में तो ये है ना कि हर तरफ गहमा गहमी है, ठीक है, तो बच्चों को वैसे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये हमारा त्यौहार है, ठीक है। उसमें ये है कि 10 दिन पहले ही वो बाहर बकरे दुम्बे जानवर सारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप ईद नमाज पढ़ते हैं ना तो आपको कॉलें वो जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, तो वही ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो उस तरह का वो नहीं है, तो इसलिए बच्चों को खुद बताना पड़ता है। वालेकुम अस्सलाम, को ईद मुबारक। अदील क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम नहीद, ईद मुबारक। हमने नमाज पढ़ के आए हैं, मैं के सारे को जरा ईद मुबारक आख दूं। हां, भजन ता कोई बहु मुबारक होवे। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं हुणे मैसेज भेजे अदील को, मैं के ता को ईद मुबारक दा पहुंचाओ सी। हाँ जी, अभी नहीं सुना, हम बस नमाज पढ़ के जो है वो निकले हैं, अभी रास्ते में हैं। अच्छा के चलो। अदील क्या हाल है, ठीक हो? भाभी ठीक है? भजन जी हुन वेंदे पे हैं, देख सा ठीक है या कोई ना। अच्छा, हुन ईद नमाज पढ़ के अली घर वेंदे पे वे? जी जी। अच्छा, अल्लाह पावे हर कदम ते खैर होवे, हर कदम पे चंगाई हुई। अदील दे पैसे आप देखो ना, यही त्यौहार होते हैं जिनमें जो अपने करीबी रिश्तेदार बिल्कुल याद आते हैं और दिल करता है कि यार पास होते हैं। अच्छा, मैं अक्सर ना मेरी जो ईद उल अज़हा है, बकर ईद है, वो ज़्यादातर जो है मेरी घर में गुजरती थी पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है अक्सर ज़्यादा जगहों पे, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा जगहों पे वो जो आलाइशें होती हैं, ठीक है, वो उनका कोई प्रॉपर तौर पे कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं होता, तो वो लोग गलियों में वो फेंक देते हैं। तो उसकी वजह से एक जो माहौल होता है, वो जो स्मेल होती है, उसकी वजह से मतलब हर बंदे की अपनी तबीयत है। तो आज ईद उल अज़हा है, तो मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, तो मैं जब बकरा ईद और ईद का जिक्र आता है तो मैं देखता हूँ बाहर कि यार कहीं से कोई ओजड़ी नज़र आएगी, कहीं पे कोई आलाइश, कहीं पे कोई खाल पड़ी होगी। जनाब घर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक सर। जनाब
मलिक साहेब सही तोरा हाल ना ये वाला करने असल से केड़ा मैं देखना था कुछ कहना ये वाला हाल तोरा एक है पहचानो ईद मुबारक बकरा है अच्छा बकरा क्या हाल है सही अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीधा निकल के नहीं आया मैं कहीं हाजिरी लगा के तो वाल एक बारी कर बैठा नहीं नहीं ये बिल्कुल तो सही कीते सही क्या नहीं थे गलत है नहीं असद तो आपको आखा ही मैं 11-12 बजे आऊंगा नमाज इकट्ठे पढ़ूंगा मैं आता ना असूली तौर पे ना 11-12 बजे कोई ना कुछ गिन के आऊंगा ना बाकी दीद अली तो चंगा क्या नहीं लगता ओ सही हुन एक बे चक्कर मारना पाया सी नहीं सर गुजारिश है कि साल नाले पहली दफा नहीं थी ना पिया ठीक है ना ऐसी मजाक करे तो को तो अस जबरदस्ती मना कीते कि खुदा दा नाम मनो इको अपना घर समझो हां के जेड़े तकल्लुफात है ना ईद वाले नहीं बंदा अपने घर थाना समझ के वेंदे सर जी ईद वाले नहीं मारता घर आके बना दे भाई कुछ है पकाइए लो ओ दिन एरा शेख बंदा है एरा चूड़ा बंदा है पूरा साल मतलब चलो कोई सा बंदा नहीं ना ईद वाले नहीं को ख्याल नहीं आंदा डैडी को ईद मुबारक ईद मुबारक अंकल को ईद मुबारक भी कैसे हो ओए बहुत प्यारा बेटा माशाल्लाह ये बहुत प्यारा बेटा है वाह भाई वाह ये भाई होना तो भाई होना तो बंदा बन गया होना तेरे आत्मा सही ठीक है तेरे ईद मुबारक हो गया। चले दोस्तों ये आज की जो एक्टिविटी है इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि कितना अर्सा हो गया कि हम लोग जो है ना मस्जिद में जा सकते हैं ना कहीं गैदरिंग में जा सकते हैं। अब ये कि थोड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। तो आज हम जो ईद अज़हा का दिन है तो हमने आज की नमाज जो है वो हमने मस्जिद में जाकर पढ़ी जहाँ पे आपने देखा। तो अल्लाह का शुक्र है तो इंशाल्लाह हालात मज़ीद बेहतर होंगे। किसी और वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।